हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो जान को चैंग की वजह से फिर से हर्ट कर देता है, जो वो नहीं करना चाहता था, और जान मेंशन छोड़कर यूबिन से मिलने क्लब चला जाता है। यीबो जान को सॉरी का मैसेज करके सोने चला जाता है क्योंकि उसे अगले दिन ऑफिस जल्दी जाना था। वहीं जान आधी रात को ड्रंक होकर कमरे में जाकर सो जाता है, बिना ये ध्यान दिए कि वो किस कमरे में जाके सोया है। अगले दिन सुबह यीबो अलार्म की आवाज से उठ जाता है। वो अपनी आंखें खोलकर उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तभी अपने चेस्ट पर कुछ वजन सा महसूस होता है। तो वो अपने आसपास देखता है। उसे जान उसके पास ही पीसफुली सोया हुआ मिलता है, जो यीबो को हक करके सो रहा था। यीबो को जान सोते हुए बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। वो उसकी ब्यूटी में खो जाता है। यीबो को जान के लिप्स बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे थे, जिन्हें वो किस करना चाहता था। वो बहुत इंटेंस नज़रों से जान के लिप्स को घूरे जा रहा था कि तभी जान नींद में थोड़ा सा मूव करता है, जिसकी वजह से यीबो वापस अपने होश में आता है और सोचता है, उफ, ये मैं क्या सोच रहा था। यीबो खुद को जान से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जान ने उसे ऐसे पकड़ा हुआ था मानो वो उसे खुद से अलग नहीं करना चाहता हो। फाइनली यीबो थक कर जान को जगाने का फैसला करता है। उसे आवाज लगाता है, पर जान नहीं उठता। फिर यीबो जान के फोरहेड पर हल्का सा मारते हुए कहता है, जान उठो, मुझे जाने दो। यीबो की तेज आवाज सुनकर जान फौरन उठ जाता है। वो अपनी आंखों को मलते हुए उस कमरे की रोशनी में खुद को एडजस्ट करते हुए पूछता है, वांग यीबो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यीबो कहता है। जान को कंफ्यूज लुक में देखकर यीबो आगे कहता है, जरा अपने चारों ओर देखो, ये मेरा कमरा है और तुम मेरे बेड पर मुझे इतना टाइटली हग करके सो रहे थे कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। अब मैं तुम्हारी वजह से आज मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगा। ऐसा कहते हुए यीबो बाथरूम की तरफ चला जाता है। जान वहीं उस बेड पर बैठकर चारों ओर देखता है तो वो सच में यीबो के ही रूम में था। वो सोचता है, शायद मैं नशे में यीबो के रूम को अपना रूम समझकर आ गया। फिर अचानक उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है जब वो यीबो की बात याद करता है कि वो यीबो को हक करके सो रहा था। वो वहां से फौरन उठकर अपने रूम में चला जाता है। बाद में दोनों ही बिना नाश्ता किए अपने अपने कंपनीज निकल जाते हैं, क्योंकि वो लेट नहीं होना चाहते थे। वॉन्ग कॉरपोरेशन में यीबो अपने केबिन में बैठा ख्यालों में खोया हुआ था। ना चाहते हुए भी उसे जान के पतले गुलाबी लिप्स और उन लिप्स के नीचे ब्यूटीफुली टाइनी मोल याद आ रहे थे, जिन्हें वो बैडली किस करना चाहता था। तुम क्या सोच रहे हो? अचानक से सेहुन की आवाज सुनकर यीबो अपने ख्यालों से बाहर आता है और कहता है, कुछ नहीं। पर क्या तुमने लंच टाइम तक का मेरा सारा शेड्यूल क्लियर कर दिया है? जिस पर सेहुन हाँ में जवाब देता है। वहीं शाओ कॉरपोरेशन में जान अपना काम कंप्लीट करके लंच के लिए जैसे ही बाहर आता है, उसे यीबो अपनी कार के बाहर खड़ा मिलता है। वो यीबो की तरफ बढ़ते हुए पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतज़ार। चलो अब जल्दी से कार में बैठो, मैं लेट नहीं होना चाहता। यीबो जान के लिए कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, तुम्हें मुझे लेने आने की ज़रूरत नहीं थी, मैं खुद भी जा सकता था वहाँ। जान यीबो की तरफ देखते हुए कहता है, जो कार चला रहा था। लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता था। यीबो रास्ते की तरफ देखते हुए जान को जवाब देता है। वो नहीं जानता था क्यों, लेकिन वो जान को देखना चाहता था और उसके साथ लंच के लिए जाना चाहता था। इसलिए उसने अपना काम जल्दी फिनिश कर दिया था और जान को पिक करने आया था। जान और यीबो एक दूसरे का हाथ थामे एक रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में एंटर करते हैं, जहां उनके पेरेंट्स उनका इंतजार कर रहे थे। फाइनली तुम आ गए, ये कहते हुए यीबो की मॉम मिसिस वोंग
दोनों को गले लगाती हैं। वहीं मैडम शाओ भी अपने बेटे को हग करते हुए पूछती है, मेरा बेबी कैसा है? मैं ठीक हूँ मॉम, जान अपनी मॉम के गले लगते हुए कहता है। और तुम कैसे हो यीबो? मिस्टर शाओ पूछते हैं। मैं ठीक हूँ डैड, यीबो अपने फादर इन लॉ को जवाब देता है। फिर दोनों वहाँ अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं और लंच करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर तक लंच पर कंसंट्रेट करने के बाद मिसिस वोंग अचानक से पूछती हैं, सो हमें गुड न्यूज़ कब मिलने वाली है तुमसे? कैसी गुड न्यूज़ मॉम? यीबो अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए पूछता है। अरे, जान के प्रेग्नेंट होने की न्यूज़, मिसिस वोंग बहुत कैजुअली बोलती हैं, लेकिन ये सुनकर जान और यीबो के गले में उनका खाना अटक जाता है और वो दोनों ही खांसने लगते हैं। आप ये क्या बकवास कर रहे हो मॉम? यीबो कंफ्यूज लुक के साथ पूछता है। मैं कोई बकवास नहीं कर रही। जान, चलो बताओ, कब तुम हमें गुड न्यूज़ देने वाले हो? मैं तो वेट ही नहीं कर पा रही अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को अपने हाथों में थामने के लिए। मिसिस वोंग एक्साइटेडली ये कहती है। जान ये सुनकर बहुत नर्वस फील करने लगता है। वो सोच नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे, लेकिन उसकी ये परेशानी मैडम शाओ समझ जाती है और जान का हाथ थाम लेती है। फिर बोल्ड आवाज में कहती है, जान अभी यंग है, अभी बेबी करने का सही समय नहीं है। इनकी शादी को 8 मंथ्स हो चुके हैं, तो मुझे लगता है ये सही टाइम। मिसिस वोंग अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि यीबो उनकी बात बीच में ही काटते हुए कहता है, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि आप इस टॉपिक पर बात ही क्यों कर रहे हो, जबकि जान एक लड़का है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। यीबो इरिटेट होते हुए ये कहता है। ये सुनकर मिस्टर एंड मिसिस वोंग और मिस्टर शाओ यीबो की तरफ डिसबिलीफ से देखते हैं। वहीं मैडम शाओ के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिखता। यीबो के कंफ्यूज लुक कर देखकर मिसिस वोंग कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता कि जान प्रेग्नेंट हो सकता है? ये सुनते ही यीबो ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए कहता है, क्या? चिल्लाओ मत यीबो, मिस्टर वोंग कहते हैं। वहीं मिस्टर शाओ जान की तरफ देखकर पूछते हैं, जान, तुमने यीबो को इस बारे में अभी तक क्यों नहीं बताया? जान, जिसका सिर नीचे की तरफ झुका हुआ था, उसे रोने का मन कर रहा था। वो कांपती आवाज में कहने की कोशिश करता है, मैं वो कि तभी मैडम शाओ बात को काटते हुए कहती है, क्या ये सब बताना जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या मिस्टर और मिसिस वोंग को अपने बेटे को शादी से पहले ये सब नहीं बताना चाहिए था? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम मेरे बेटे को क्यों ब्लेम कर रहे हो? मैडम शाओ कोल्डली कहती है। वो परेशान थी क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की स्पेशल कंडीशन के बारे में कभी बात नहीं की थी। मिस्टर वोंग सिचुएशन को समझते हुए कहते हैं, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते हैं। मैडम शाओ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये अभी सही टाइम नहीं है बेबी के लिए। जान के पास अपनी कंपनी की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब बेबी तभी होगा जब जान खुद इसके लिए रेडी होगा। इसके बाद सभी चुपचाप अपना लंच करने लगते हैं। इन सब के बाद जान की भूख खत्म हो चुकी थी। वो सिर्फ अपनी प्लेट पर रखे खाने से खेल रहा था। ये वो बीच बीच में जान की तरफ देखते हुए अपना खाना खा रहा था, लेकिन वहीं मैडम शाओ गुस्से से उबल रही थी क्योंकि उनको अपने बेटे की फिक्र हो रही थी कि तभी जान वहाँ सबको एक्सक्यूज करके वॉशरूम चला जाता है। यीबो भी जान के पीछे जाना चाहता था, लेकिन कुछ सोचकर वो रुक जाता है। जान वॉशरूम में अपना मुंह धोकर अपने ड्राइवर को उसकी स्पोर्ट्स कार रेस्टोरेंट के पार्किंग लॉट में लाके रखने को कहता है। फिर वापस जाके सबको दोबारा से ज्वाइन कर लेता है। लंच के बाद यीबो और जान अपने पेरेंट्स को गुड बाय करते हैं। यीबो उनके जाने के बाद जैसे ही अपने साथ खड़े जान की तरफ मुड़ता है, उसे जान वहाँ नहीं दिखता। उसे जान अपनी स्पोर्ट्स कार में जाता हुआ दिखता है। ये वो जान से प्रेगनेंसी वाले मैटर पर बात करना चाहता था, लेकिन जान ने उसे ऐसा कोई मौका नहीं दिया। वो बस वहाँ बेवकूफ़ों की तरह खड़ा रह गया।
फिर एक गहरी सांस भरकर वापस अपने कंपनी चला जाता है। वहीं दूसरी ओर जैसे ही उनके पेरेंट्स गए थे, जॉन फौरन वहां से भागकर पार्किंग लॉट में खड़ी अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठकर वहां से चला जाता है, क्योंकि वो अकेला रहना चाहता था। वो यीबो को फेस नहीं करना चाहता था। वो सोचता है हमारी शादी की वजह से यीबो पहले से ही उससे नफरत करता है। उसने कहा था कि मैं उसे डिस्गस्ट फील कराता हूँ। अब जब उसे ये पता चल गया है कि मैं प्रेग्नेंट भी हो सकता हूँ, शायद वो मुझसे और ज्यादा डिस्गस्ट फील करने लगेगा। वो यीबो की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देखना चाहता था, इसलिए वहां से चला गया था। जॉन वहां से निकलकर अपने रेगुलर बार में जाकर ड्रिंक करने लगता है कि तभी एक आदमी जॉन के पास आकर उसकी कमर में हाथ डालकर कहता है, क्या तुम्हें कंपनी चाहिए डियर? जिस पर जॉन उसे झटकते हुए कहता है, दूर हटो मुझसे। तुम मुझे धक्का क्यों दे रहे हो बेबी? मैं तो तुम्हें तब से नोटिस करता आया हूँ जब से तुम इस क्लब में आने लगे हो, बस कभी मौका नहीं मिला तुम्हारे पास आने का। वो आदमी जॉन को टच करने की कोशिश करते हुए कहता है, मेरा दिमाग मत खाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। जॉन चिढ़ते हुए कहता है, क्योंकि वो अकेला रहना चाहता था कि तभी वो आदमी जॉन को किस करने की कोशिश करता है। जब जॉन ये नोटिस करता है कि वो आदमी उसे किस करने की कोशिश कर रहा है, वो उसे पंच मारने ही वाला था कि तभी कोई और उस आदमी को जोर की पंच मार देता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जॉन अपनी आंखें कई बार मलता है कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो रही। क्या ये सच में यीबो है जिसने उस आदमी को पंच मारा? यीबो एक डार्क ऑरा के साथ चिल्लाते हुए उस आदमी को उसके कॉलर से पकड़ते हुए कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से। दरअसल यीबो ऑफिस से मेंशन जल्दी चला गया था और जॉन को वहां ना पाकर यांग यांग से उसके बारे में पूछता है और बार का एड्रेस लेकर फौरन जॉन को चेक करने आता है, क्योंकि उसे जॉन की फिक्र हो रही थी। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उस आदमी को जॉन के साथ बदतमीजी करते हुए देखता है, जिससे जॉन भी परेशान हो रहा था। तो वो खुद को रोक नहीं पाया और आखिर में उस आदमी को पंच मारकर भगा देता है। यीबो हैरान खड़े जॉन का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहता है, चलो घर चलो। जिस पर जॉन अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहता है, मुझे छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा घर चलो, तुम ड्रंक हो। यीबो अपनी पकड़ जॉन पर कसते हुए कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये देखने के लिए कि मैं कितना डिस्गस्टिंग हूँ, या ये कहने के लिए कि मैं एक लड़का होकर प्रेग्नेंट हो सकता हूँ? ये बात तुम्हें कितना डिस्गस्ट कराती है, जैसा तुमने मुझे हमारी शादी की पहली रात को कहा था। ये कहते हुए जॉन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जॉन को रोता देख और उसकी बातें सुनकर यीबो को दिल में तकलीफ महसूस होती है। वो जॉन का हाथ छोड़कर उसे कस के गले लगा लेता है। यीबो के इस सडन एक्शन से जॉन फ्रीज हो जाता है। उसने ऐसा कुछ भी यीबो से एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो खुद को यीबो से छुड़ाने की कोशिश करता है। मैं तुमसे डिस्गस्ट फील नहीं करता जॉन, मुझे माफ कर दो उन सभी दिल दुखाने वाली बातों के लिए जो मैंने हमारी शादी की रात तुमसे कही थी। मैं वो सब नहीं कहना चाहता था, मैं बस गुस्से में था और तुम्हें हर्ट कर बैठा। तुम एक रेयर और स्पेशल मेल हो जॉन, तुम डिस्गस्टिंग नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम समझ पा रहे हो मुझे कि मैं क्या कह रहा हूँ? ये वो एक सॉफ्ट टोन में ये सब कहता है जॉन को गले लगाते हुए, जैसा वो शादी से पहले जॉन से बात किया करता था। ये सब सुनकर जॉन थोड़ा शांत हो जाता है और वो भी यीबो को गले लगाते हुए जोर जोर से रोने लगता है। यीबो उसे चुप कराते हुए कहता है, चलो अब घर चलते हैं। जब वो मेंशन पहुंचते हैं तब तक जॉन कार में सो चुका था। यीबो जॉन को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर अपने रूम में लाता है, फिर उसे प्यार से अपने बेड पर सुलाकर उसके चेहरे पे
आंसू के जो निशान बने हुए थे उसे साफ करते हुए उसे अच्छे से सुला देता है। फिर खुद फ्रेशन अप होकर जान के पास आकर लेट जाता है। आज सुबह जब उसने जान को अपने बेड पर उसे हग करके सोता हुआ पाया था, उसे अनकंफर्टेबल फील बिल्कुल भी नहीं हुआ था। इसलिए वो अपना बेड जान के साथ शेयर कर लेता है और उसके पास ही सो जाता है। अगले दिन जान जब उठता है तो खुद को यीबो के रूम में पाकर सोचने लगता है कि वो यहाँ कैसे आया। फिर सोचता है कि शायद यीबो उसे यहाँ लाया होगा, लेकिन वो मुझे मेरे रूम में क्यों नहीं ले गया। वो ये सब सोचना छोड़कर टाइम चेक करता है तो सुबह के 8:30 बज चुके थे। वो यीबो को उठाने लगता है ताकि वो कंपनी जाने के लिए लेट ना हो जाए, लेकिन यीबो कई बार उठाने पर भी नहीं उठता। जान अपने कमरे में जाकर शावर लेकर फौरन कुछ हल्का सा नाश्ता दोनों के लिए बनाने लगता है कि तभी यीबो भागता हुआ आता है और फटाफट नाश्ता करने लगता है। फिर दोनों तैयार होकर अपनी कंपनी जाने के लिए निकलते हैं कि जान बहुत हैरान हो जाता है जब वो यीबो को अपनी कार में बैठते हुए देखता है। तो वो पूछता है, तुम मेरी कार में क्यों बैठ रहे हो? क्योंकि मैं शाओ कॉर्पोरेशन जाऊंगा आज, यीबो जवाब देता है। क्यों? जान कंफ्यूज होकर पूछता है। अगर मैं वोंग कॉर्पोरेशन पहले जाऊंगा तो जो पैंग कॉर्पोरेशन के कोलैबोरेशन वाली मीटिंग है उसमें जाने के लिए लेट हो जाऊंगा, जो तुम्हारी कंपनी शाओ कॉर्पोरेशन में होने वाली है। इसलिए मैं वहाँ सीधे जाऊंगा तुम्हारे साथ, क्योंकि मैंने सेहुन को वहाँ इम्पोर्टेंट फाइल लाने के लिए पहले ही बोल दिया है, यीबो कहता है। हाँ, तो ये ठीक किया तुमने, जान मुस्कुराते हुए कहता है। फिर दोनों शाओ कॉर्पोरेशन के लिए निकल जाते हैं। जान और यीबो दोनों एक साथ कंपनी में एंटर करते हैं और जान के केबिन में जाते हैं, जहां यांग यांग उन दोनों को साथ देखकर हैरान होकर कहता है, वाओ बॉस, आप दोनों एक साथ? जान मुस्कुराकर पूछता है, क्या मिस्टर पैंग आ चुके हैं? नहीं, अभी 15 मिनट बाकी है उनको आने में, वो टाइम से आ जाएंगे, यांग कहता है। जान कुछ कहने ही वाला होता है कि कोई दरवाजे पर नॉक करता है। जान उन्हें अंदर आने को कहता है तो सेहुन कुछ फाइल्स के साथ अंदर एंटर करता है और यीबो से कहता है, मैं सारी इम्पोर्टेंट फाइल्स ले आया हूँ, आप एक बार चेक कर लो। कि तभी थोड़ी देर में यांग भी मिस्टर पैंग के आने की इन्फॉर्मेशन जान को देता है और सभी मीटिंग रूम की तरफ चले जाते हैं। जब वो सब मीटिंग रूम में पहुंचते हैं, वहां मिस्टर पैंग पहले से ही बैठे होते हैं। तो जान अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए हैंडशेक करता है और कहता है, हेलो मिस्टर पैंग चुए। जिस पर मिस्टर पैंग मुस्कुराते हुए हैंडशेक करते हैं और कहते हैं, हेलो मिस्टर शाओजा, फाइनली आज हम मिल रहे हैं। फिर यीबो और मिस्टर पैंग भी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। हाफ एन आवर के बाद उनकी मीटिंग खत्म होती है। मुझे लगता है हमें एक ही कंपनी में रहकर काम करना चाहिए ताकि हम ये प्रोजेक्ट जल्दी ख़त्म कर सकें, मिस्टर पैंग कहते हैं। मुझे भी यही ठीक लगता है, जान कहता है। लेकिन मुझे ये ज़रूरी नहीं लगता, यीबो कहता है। ये ज़रूरी है मिस्टर वोंग, और इसके लिए शाओ कॉर्पोरेशन ठीक रहेगा। आप क्या कहते हैं इस पर मिस्टर शाओ? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इससे? मिस्टर पैंग कहते हैं। नहीं मिस्टर पैंग, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जान कहता है। ओह प्लीज़, आप मुझे चूये बुला सकते हो, चूये कहता है। ओके ठीक है, आप भी मुझे जान बुला सकते हैं, जान कहता है। अगर सब कुछ सेटल हो गया है तो मैं जाना चाहूँगा, मुझे एक दूसरी मीटिंग भी अटेंड करनी है, यीबो कहता है, जिसे चूये पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जिस तरह से वो जान से बात कर रहा था और उसे देख रहा था, उससे साफ पता लग रहा था कि वो जान में इंटरेस्टेड है और जान हमेशा की तरह इन सब पर ध्यान नहीं देता। ठीक है, तुम जा सकते हो, जान यीबो से कहता है। कि तभी चूये एक स्माइल के साथ जान से कहता है, अगर आप फ्री हो तो क्या हम लंच साथ में कर सकते हैं जान? यीबो जो उस रूम से बाहर जाने ही वाला था, ये सुनकर रुक जाता है और कुछ कहने ही वाला होता है कि जान पहले ही
चूहे को लंच के लिए हाँ कह देता है, क्योंकि पहले ही मीटिंग में सीधे मना कर देना जान को इनपोलाइट फील हो रहा था। ये सुनकर यीबो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये सुनकर गुस्सा क्यों आ रहा है। वो फौरन जाकर सेहुन की कार में बैठकर बिना कुछ पूरे रास्ते कहे वोंग कॉर्पोरेशन आ जाता है। तो गाइस, आज का एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और हमेशा की तरह आपके कमेंट्स और फीडबैक का इंतज़ार करूँगी कि आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर आज की एक वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलूंगी नई वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।